तो नए लोगों को आज जो है वो थोड़ा वैसा प्रदान किया जाए। जी, ललिता हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी। ललिता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यज्ञ संचिता व्रत। हरि बोल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने। और पुष्पेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाय च यज्ञ संसित व्रताः। हरि बोल। कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतः य संशिता व्रता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। राहुल प्रभु। बढ़िया। राहुल, राहुल प्रभु, राहुल हरे मानिकपुरी। कृष्ण जी जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। द्रव्य यज्ञ यस्तोप्यज्ञ योग यज्ञ स्थापरे स्वायद्ध यज्ञनस्य यन्तय संसितवृत्ताः। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास किया आपने। हरि बोल, धन्यवाद। कौन पढ़ेंगे? मानसी साहू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संशिता व्रतः। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आनंद दायिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा द्रव्य माता जी। यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संसिता व्रताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। हरि बोल। अब सोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतता संशित वृताः। हरि बोल। स्वपन प्रभु। द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ स जतः संसित व्रताः। हरि हरे बोल, कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। अरुणिमा माता जी। हरि बोल। नया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतः संचिता व्रतः। हरे हरि कृष्ण। बोल। हरे कृष्ण। सुमति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसित व्रताः। हरि बोल। सत्यम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। द्रव्य यज्ञास्थ यज्ञ योग यज्ञास्थाप यज्ञास्थ यतयः संसित व्रतः। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित प्रभु जी रह गए क्या? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग्य यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतयः संसित व्रता। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा। और कोई न्यू हैंड रेज हुआ है क्या?
मैं पढ़ रही हूँ प्रभु जी। कौन? डीकेश्वरी माता जी। जी प्रभु जी। जी जी जी, पढ़िए पढ़िए। द्रव्य यज्ञास्थ प्रोयज्ञ योगी यज्ञास्थ परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संसिष्टवतः। हरि बोल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप प्रभु सभी जी मैं भक्तों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया प्रयास किया, है ना। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए एक बार जो है हम दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय। तो अब अनुवाद के विषय में चर्चा करते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। ठीक है। तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं लोग। पहले तो हमने स्टार्ट किया था कि कैसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। श्लोक 25 में 3 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। पहला देवताओं के लिए यज्ञ, दूसरा जो है परम ब्रह्म में अपनी स्वयं की आहुति रूपी यज्ञ, तीसरा है कृष्ण भावना भावित कर्म रूपी यज्ञ, है ना। तो इसमें से जो है, जो श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा इंद्रियों को मन को नियंत्रित करके, है ना, अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, मन रूपी अग्नि में। और दूसरे जो है वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, हमने पढ़ा था कल। और क्या बताया था, और क्या पढ़े थे? जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं ना। तो कल हमने पतंजलि के योग सूत्र, पतंजलि महर्षि पतंजलि ने जो प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा के विषय में बताया है, जिसमें प्रत्यगात्मा जो है उस स्थिति को प्राप्त करना है हमें, वही हमारा चरम उद्देश्य है। मतलब अपने संबंध को भगवान से समझना, है ना, ये योग का प्रमुख उद्देश्य है। और इसीलिए जो है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की 10 प्रकार की शरीर में वायु होती है, उसको नियंत्रित करके जो है हम अ, संतुलन बना रख सकते हैं। संतुलन बना रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, तो भगवान की सेवा में मन लगता है और अच्छी प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है। और आज के श्लोका में बता रहे हैं कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी तो 2-3 प्रकार के लोगों का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो तात्पर्य है इन यज्ञों, अच्छा कोई तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं क्या? आप में से कोई भी भक्त जो तात्पर्य पढ़ना चाहते हो, कृपया हैंड रेस करें। अमित प्रभु जी। जी प्रभु जी, पढ़िए। हरि बोल। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्य में यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रयान या चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकर होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रमाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित प्रभु जी। तो अब जो है हम तात्पर्य में चर्चा करते हैं। तो बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो यहाँ पर जो है ना 4 प्रकार के यज्ञों के विषय में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जिसमें से पहला है द्रव्यमय यज्ञ, दूसरा है तपोमय यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ और चौथा है स्वाध्याय यज्ञ, है ना। 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो पहला है द्रव्यमय यज्ञ। तो इन सारे यज्ञों का उद्देश्य पहले जो है हम पहले यज्ञ जैसे बोला जा रहा है, तो यज्ञ का उद्देश्य क्या है वो हमको समझना होगा। ये अलग अलग यज्ञों का जो है वो अलग अलग उद्देश्य होता है। मनुष्य इन यज्ञों को करता है, लेकिन समस्त यज्ञों में से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कृष्ण भावनामृत कर्म रूपी यज्ञ के विषय में बता रहे हैं, जो कि दिव्य है ना। तो पहला जो है द्रव्यमय यज्ञ बोल रहे हैं, जिसमें व्यक्ति जो है अपने धनाढ्य व्यापारी राजवंशी, है ना, जो भी होता है वो क्या करता है, अनाथालय, अतिथिशाला, विद्यापीठ और अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीबों के लिए भोजन, ये सब जो है वो दान पुण्य कर्म करता है। इसको द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। और इस द्रव्यमय यज्ञ का जो है विशेष लाभ यह होता है कि व्यक्ति पुण्य को प्राप्त करता है और पुण्य की प्राप्ति होने से उच्च लोकों में जो है वो निवास प्राप्त होता है, जैसे स्वर्ग लोकों में, है ना। तो व्यक्ति जो है दान पुण्य करके अपने पुण्य कर्म को बढ़ाता है और इससे जो है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जैसे चंद्र लोक है और सूर्य लोक है। ये सब भी जो है एक प्रकार के स्वर्ग है ना। और कुछ लोग जो है, देखिए, ये एक तपोमय यज्ञ भी यहाँ पर बताया गया है। तपोमय जो तप करता है ना, तप करता है मतलब तपस्या करता है। तो तपस्या करने वाले क्या होते हैं, वो तपस्या करने वाले लोग कठोर व्रत का पालन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर चातुर्मास्य वर्ग व्रत के बारे में बताया गया है। तो ये व्रत होता है और इसको तपोमय यज्ञ कहते हैं। जो तप तप करता है वो जीवन में, है ना, किसी विशेष वस्तु का जो है वो त्याग कर देते हैं, है ना। तप करते हैं, तपस्या करते हैं, जैसे कि हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो थे, उनको बचपन में आम बहुत पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद था आम। तो लेकिन एक बार की बात है, उन्होंने धोखे से बिना भोग लगा हुआ आम खा लिया, है ना। तो उसके बाद जो है उनको इतनी अधिक ग्लानि हुई कि मैंने भगवान को भोग लगाए बिना जो है आम का जो है वो आम को मैंने पा लिया है। तो इनको इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने वहां पर शपथ ले लिया कि मैं आजीवन जो है वो आम नहीं खाऊंगा, है ना। तो उसके बाद फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने कभी आम नहीं खाए। तो ऐसा जो है वो तप हमको देखने मिलता है अपने आचार्यों के आचरण में। और यह तप वे क्यों करते हैं, किसी विशेष प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए नहीं करते, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम प्राप्त करने के लिए करते हैं, है ना। क्योंकि जितना हम त्याग करेंगे, प्रेम का अर्थ होता है सैक्रिफाइस, त्याग, है ना। तो त्याग करेंगे तो भगवान का प्रेम हमको प्राप्त होगा। जैसे कि हम सभी भक्त जो है वो
हर महीने 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी व्रत में हम अन्न का त्याग कर देते हैं और जो है वो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमारे हृदय में जो है आप प्रेम रूपी जो है वो अपनी भक्ति का जो है वो अंकुरित कीजिए, बीज अंकुरित कीजिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो व्रत का मुख्य उद्देश्य जो है, वैष्णव जो व्रत करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य तो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना ही होता है ना, और उसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं होता। तो अभी जो है वो 31 मई को मेरे ख्याल से भीमसेनी एकादशी आ रही है, जिसमें जो है निर्जल एकादशी कहते हैं जिसको। और वर्ष भर में जो है यदि कोई इस निर्जल एकादशी को का जो है वो पालन कर लेता है तो उसे वर्ष भर की एकादशी का जो है वो फल प्राप्त हो जाता है। यदि धोखे से किसी एकादशी में उनसे भूल हो गई हो तो, है ना। जानबूझ के नहीं करना है कि अरे मैं साल भर नहीं करूंगा, एक दिन भीमसेनी एकादशी में कर लूंगा, है ना, सारा फल मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कॉन्शियसनेस का फर्क है। कॉन्शियसनेस क्या होगी कि मुझसे त्रुटि हो गई हो किसी एकादशी में, तो हो सकता है मेरा व्रत टूट गया हो, तो मैं भीमसेनी एकादशी करूंगा तो सारा जो है व्रत का मुझे लाभ मिल जाएगा, इस प्रकार से। तो ये वैष्णव लोग जो भी तपस्या करते हैं, जो भक्त करते हैं, तो वह भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। लेकिन जो संसारी लोग होते हैं, जो इस प्रकार से तप करते हैं, तो विशेष विशेष विभिन्न प्रकार की उनको सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं, योग सिद्धियां, या फिर कुछ विशेष प्रकार का जो है वो उपलब्धि प्राप्त करनी होती है, तो वो लोग ऐसा तप करते हैं ना। तो अष्ट सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो तपस्या करके ये सिद्धियां इजीली प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिद्धि प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन साधना करे तो धीरे 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 जो है ना उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां सिद्ध हो जाती हैं। तो उसको जो है एक विलक्षण बल या फिर विलक्षण शक्ति प्राप्त होती है ना। तो आप लोग देखे होंगे जो देवी के उपासक हैं, जो विशेष रूप से, हाँ, देवी के उपासक जो होते हैं उनको विशेष प्रकार की कुछ कुछ सिद्धियां ऐसी मिल जाती हैं। तो कुछ लोग जो है भविष्य बता देते हैं, कुछ लोग जो है वो छू के बीमारी ठीक कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो मतलब भूत प्रेत भगा लेते हैं। तो देखे होंगे आप लोग, ये सब छत्तीसगढ़ में सब बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये सारी सिद्धियां जो है वो प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई साधना पद्धति फॉलो कीजिए किसी देवी या देवता का, तो आपको वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आजकल जो है वो एक महाराज जी बहुत फेमस हैं, जो कि अपनी सिद्धि का प्रयोग जो है भूत प्रेत भगाने में और बीमारियां वगैरह ठीक करने में करते हैं। हालांकि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, परंतु जो है वो अपने इस शक्ति का प्रयोग समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। तो पर्चा वर्चा निकाल के जो है पता नहीं वो कुछ ऐसे ही कुछ करते हैं। लेकिन जो है देखिए, समझने की बात यह है कि यह सिद्धि जो है, श्रीला प्रभुपाद, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद के पास कोई सिद्धि नहीं थी, है ना। भक्त के पास भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो रेगुलर जो है वो भक्तिमय जो पद्धति है उसका पालन करेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा आत्म साक्षात्कार उसको अवश्य होता है, जिसके द्वारा वो बाकी नॉर्मल लोगों से अलग एक्सपेक्ट में सोच सकता है, अलग आयाम में, दूसरे डायमेंशन में सोच सकता है। आप लोग भी इस चीज को फील करते होंगे कि जो प्रतिदिन जो है कितने मेरे ख्याल से 70th लेक्चर चल रहा है, मतलब 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं भगवत गीता की क्लास प्रतिदिन आपको रेगुलर अटेंड करते हुए। तो आप लोग जो है वो सामान्य लोग, जो संसारी लोग हैं, उनकी थिंकिंग में, उनकी एक्टिविटीज में और आपकी स्वयं की एक्टिविटीज में आप लोग बदलाव देखते होंगे, जो है ना। बदलाव किस प्रकार से जो है आप उसको फील कर पाते होंगे कि मैं जो है वो सामान्य लोगों से ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ, मैं अपने समय को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ, या फिर इस प्रकार से जो है मैं अपनी समस्याओं से और जो है जीवन की बुरी परिस्थितियों से निकलने के लिए मैं सक्षम हूँ। ये सारे परिवर्तन आप अपने अंदर देख रहे होंगे, है ना। जो चैंटिंग कर रहे हैं, जो भगवत गीता का प्रतिदिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उनके अंदर इस प्रकार के, तो भक्तों के अंदर भी जो है वो इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और उसी प्रकार से जो है कोई अगर कुछ विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि कोई कोई चमत्कार करना चाहता हो, हाथ में से जो है वो ऐसे हाथ घुमा के पानी वानी प्रकट करना चाहता हो, उंगली से जो है वो
दूध निकालना चाहता हो या फिर कुछ इसी प्रकार का कोई चमत्कार करना चाहता हो, किसी की भी छू के बीमारी ठीक कर दूं, है ना, किसी को देखकर उसको सम्मोहित कर दूं, अपने मन में अपने वश में कर लूं। तो ये अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं जो कि तपोमय यज्ञ से प्राप्त होती है। विशेष रूप से जो मायावादी होते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो विशेष रूप से मायावादी जो होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, वह इस प्रकार के तपोमय यज्ञ करने में अपना समय ज्यादा लगाते हैं, है ना। भक्त लोग जो हैं वो तपोमय यज्ञ अवश्य करते हैं, परंतु वो भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये इस प्रकार से है। अगला होता है योग पद्धति के द्वारा, है ना, इसको योग यज्ञ कहते हैं। और अष्टांग, कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, या हठ योग या अष्टांग योग कहते हैं ना। हठ योग क्या होता है? हठ योग मतलब कि जैसे शरीर की क्षमता नहीं है कि ज्यादा समय तक शरीर जो है वो वज्रासन या पद्मासन में बैठ सके, परंतु जो है अपने शरीर की क्षमताओं को एक्सटेंड करना जानबूझ के, है ना, तो उसको हठ योग कहते हैं। ठीक है, तो ये हठ योग आदि अनुष्ठान करते हैं और ये भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि भौतिक जगत में जो है किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ये योग यज्ञ किए जाते हैं, योग यज्ञ या फिर तप यज्ञ, है ना। ये इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। और मायावादी सन्यासी इसको ज्यादातर ऐसे यज्ञों को करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं, इसे स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। जो पढ़ते हैं, पढ़ने पर जो है वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो यज्ञ के द्वारा जो है वो उच्च जीवन की तलाश करते रहते हैं, है ना, कि मैं कैसे जो है वो अपने जीवन के स्तर को सुधार सकता हूँ या उच्च लोकों को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ऐसे यज्ञ होते हैं जिसको स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं ना। तो बहुत पढ़ने वाले लोग मिलेंगे, बहुत पढ़ते हैं और जो है वो प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग पढ़ते हैं केवल इंफॉर्मेशन अपलोड करने के लिए, अपने दिमाग में जो है वो इंफॉर्मेशन अपलोड कर लेते हैं पूरी तरह से, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन उनका कुछ होता नहीं है ना, वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो सारा जो है ना, आप समझ रहे हैं ना, कॉन्शियसनेस का फर्क है। शिला प्रभुपाद ने संस्था बनाई, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस शब्द यहाँ पर उन्होंने इसलिए डाला है क्योंकि हर जगह कॉन्शियसनेस का फर्क है। यदि व्यक्ति स्वाध्याय भी करता है तो वह किस उद्देश्य से स्वाध्याय कर रहा है, इस पर निर्भर करता है कि उसको रिजल्ट क्या मिलेंगे, है ना। तो कोई व्यक्ति जो है वो भगवान को जानने के लिए पढ़ता है, कोई आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता है, कोई उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए पढ़ता है, कोई जो है वो समाज में या दुनिया में डींग हाँकने के लिए पढ़ता है, कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ता है और जो है वो सोचता है कि मैं पढ़ के लोगों को जो है वो ऐसे जो है अपने ग्रंथ बनाकर लोगों को वितरित करूंगा। तो लोगों को ठगने के लिए भी लोग पढ़ते हैं ना। कुछ ऐसे ठग प्रवृत्ति के लोग भी हैं समाज में, जिन लोगों ने पढ़कर हमारे जो है भारतीय संस्कृति का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है और हमारे शास्त्रों का। और लोग उसको पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं और पढ़ते हैं, बोलते हैं कि वाह कितना बढ़िया पढ़ा है ना? पूरा धूर्त लोग हैं एकदम। प्रभुपाद इनको बढ़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रास्कल्स, है ना। तो ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसका नाम देवदत्त पटनायक करके है। देवदत्त पटनायक जो है वो, उन्होंने सारे शास्त्र, सारे पुराण वगैरह सब पढ़ लिए हैं, लेकिन वो एज इट इज बताने के बताए उसका कुछ अलग पर्सपेक्टिव बताता है। वो है ना, भगवान को भगवान मान के नहीं बताता, वो ऐसा बताता है कि जैसे दे आर लाइक माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब क्या होता है? मिथ्या। माइथोलॉजी बना है शब्द मिथ्या से, और मिथ्या का अर्थ है झूठ, जो कि कभी होता नहीं, है ना। तो वो सारे शास्त्रों को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो व्यक्ति, जैसे सारा कुछ जो है वो झूठ हो। तो इससे आजकल के युवा जो हैं वो हम अपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते और फिर मानते ही नहीं है। भगवान को भी मानना बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर मेरा असलम ऐसा नहीं है ना, हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, ऐसा माइंडसेट जो है उनका डेवलप हो जाता है। क्योंकि अपनी संस्कृति को नहीं जानने के कारण लोग ऐसा बोलते हैं, है ना। उनको लगता है कि सब झूठ है। तो इसीलिए जो है हम भी प्रतिदिन जो है वो ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है ग्रंथ पढ़ने की या श्रीमद् भगवत गीता क्लास अटेंड करने की, इस पर बहुत ही
सूक्ष्मता से विचार करने का विषय है कि हम क्यों इसको जो है वो अटेंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम सब कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? चाहते हैं कि नहीं चाहते? सभी भक्त यहाँ पर जो है कल कल सभी ने हैंड हैंड रेज भी किया था। तो सभी यहाँ पर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण से अपने संबंध को जानना चाहते हैं। तो इसीलिए यह जो है हम अपना समय जो दे रहे हैं यहाँ पर, अपना समय दे रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, और जो है वो हम अपना जो है वो कॉन्शियसनेस को जो है वो अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है ना? और यह कैसे प्राप्त होता है? देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन प्रभुपाद ने लिखी है, जिसको ध्यान देने योग्य बात है ये जो है इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसे? कृष्ण भावनामृत को। कृष्ण भावनामृत जो है, यह सब अन्य जो है वो यज्ञों से पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है ना? भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है। ठीक है, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा हर कोई करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, है ना? हर कोई चाहेगा कि मैं भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करूं। तो यह जो है, यह विशेष प्रकार का दिव्य यज्ञ है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान की हर किसी को अवसर नहीं देते अपनी सेवा करने का। भगवान जो है वो अनादि है, अनंत है। तो जिस प्रकार से, जिस भाव से जो है वो जो जीवात्मा है भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान उस प्रकार से जो है वो उनको सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए क्या करना होगा कि भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, मतलब भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा, वैष्णव कृपा, मत मर्षि, है ना? मर्सी क्या कहते हैं? तो कृपा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों के जीवन में, क्योंकि जीवात्मा जो है वो, है ना, चैतन्य महाप्रभु जी ने जो है वो जीवात्माओं पर अहेतु की कृपा की है। अहेतु की मतलब क्या? कि कोई हेतु के, मतलब उनका कोई क्वालिफिकेशन था ही नहीं, तो भी चैतन्य महाप्रभु ने जो है ना सबको कृष्ण प्रेम का दान दिया है ना। और किनके माध्यम से? नित्यानंद प्रभु के माध्यम से। तो नित्यानंद प्रभु के विषय में बताया जाता है कि वह अगर किसी वस्तु को छू देना, किसी जीव को, तो वो जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करके जो है वो ना वो पागलों की तरह नृत्य करने लगता था। उसके हृदय में कृष्ण प्रेम स्वयमेव ही जागृत हो जाता था, चाहे वो क्वालिफाइड हो या ना हो, है ना? तो ये जो है ना, जो भक्त बनना या भगवान की जो, परमेश्वर की जो सेवा प्राप्त करना, ये भक्तों की कृपा से ही संभव है। वरना जीव जो है वह तो संसार में विभिन्न विभिन्न प्रकार के संस्थानों में, विभिन्न विभिन्न पूजा पद्धतियों की विधियों में जो है वो भटक रहा है ना। लोगों को जो है ना पता नहीं है कि एक्चुअल में फॉलो क्या करना है हमको, कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी। और अगर ऐसा बोलोगे कि लोगों को आप बताएंगे कि किन्हीं एक गुरु को जो है वो फॉलो कीजिए, तो कहते हैं कि आजकल किनको फॉलो करें जी, आजकल तो सब फ्रॉड होते हैं ना। सब लोगों का हृदय इतना टूट गया है फ्रॉड गुरुओं के कारण, कि लोग जो है अब अपने मन से ही जो आ रहा है वो कर रहे हैं। ऐसी ऐसी स्थिति आ गई है। हम अपने मन से, मैं और मेरा भगवान से सीधा संबंध है, भगवान कृष्ण ही डायरेक्ट मेरे गुरु हैं, वे मुझे सपने में आकर सिखाते हैं। ऐसा जो है वो लोगों का तर्क रहता है आज के समय में। और जो है इसके कारण काफी लोग जो है वो भगवान से जुड़ने के बजाय भगवान से अलग हो जाते हैं, और जो है वो भक्ति अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते। तो समझने का जो है यहाँ पर बात यह है कि वैष्णवों की कृपा बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जैसे कि हम प्रतिदिन प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं, है ना? तो उसमें जो है मंगलाचरण में जो दूसरा वाला जो जो हम स्टैंजा, जो श्लोका पढ़ते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च, है ना? ये पढ़ते हैं। तो ये कौन है? ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ।
मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर गुरुओं और गुरु परंपरा को जो है ना नमस्कार करने की विधि है। क्यों है ऐसा? क्यों है भाई इस्कॉन में? है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए भक्तों की कृपा प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वही भगवान की सेवा में हमको लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि हैं, है ना। और जो गुरु होता है वो नित्यानंद प्रभु का विस्तार होता है। तो गुरु को जो है ना हम डायरेक्ट, सॉरी, भगवान को जो है हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। भगवान को अप्रोच करने के लिए गुरु के माध्यम से ही होकर जाना होता है। तो एक प्रामाणिक वैष्णव जो है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से हो, उन गुरु से होकर यदि हम भगवान को अप्रोच करते हैं, उनकी शिक्षाओं के अनुसार, उनकी विधि के अनुसार हम जो है वो पालन करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो हमको भगवान की प्राप्ति होती है ना। क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान के शुद्ध भक्त ही जो है वो। तो शिला प्रभुपाद की कितनी कृपा है जीवात्माओं पर, आप देख सकते हैं कि है ना, जो जिनके कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, जो जैसे दुनिया वाले बोलते हैं कि क्या शिला प्रभुपाद ने जो है वो जो ऐसे लोगों को जो म्लेच्छ थे, जो कि योग्य नहीं थे, उनको भी जो है वो ब्राह्मण बना दिया। जबकि अभी जो है भारत देश में ऐसी कई संस्थाएं हैं, भक्ति संस्थाएं बोल रहा हूँ, जो भक्ति संप्रदाय है, उसमें भी, उनमें भी ऐसे नियम है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है उसे ही जो है वो ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है और उसे ही जो है वो आगे बढ़ाया जाता है सन्यासी लेवल तक। बाकी लोगों को नहीं बढ़ाते, है ना। बाकी लोग पीछे ही रह जाते हैं ना, जैसे कि और दूसरे जाति के लोग हैं छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से, और हर जगह है। तो ब्राह्मणों को, ऐसे संप्रदाय के लोग ब्राह्मणों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भक्तों को या जो जो दूसरी जाति के हैं उनको आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन शिला प्रभुपाद की और हमारे गुरुजनों की बहुत विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने इस जाति पाति के जो है, जो भेद को, भगवान की भक्ति करने के लिए जाति पाति के इस भेद को समाप्त कर दिया और सभी जीवों पर, जीवात्माओं पर, सभी जाति के मनुष्यों पर विशेष कृपा, केवल मनुष्यों पर नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे वृक्ष सभी के ऊपर कृपा की है ना। केवल ये एक जाति की बात नहीं है, केवल एक प्रजाति मनुष्य की बात नहीं है, ये दूसरे प्रजातियों की भी बात है। मतलब भगवान ने तो भेदभाव ही हटा दिया, समझ रहे हैं आप। यहाँ तो लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जो है, सनातन धर्म में जाति के प्रति भेदभाव है, लेकिन भगवान ने जाति क्या, भगवान ने तो प्रजाति का भी भेद हटा दिया, है ना। सभी को जो है वो भक्ति करने का अवसर प्रदान किया। कुत्ता बिल्ली चूहा छिपकली चींटी हाथी घोड़ा सांप हिरण शेर पेड़ पौधे सारे को जो है ना भगवान ने भक्ति करने का अवसर प्रदान किया, है ना। तो उन्होंने ये भेद भी जो है वो समाप्त कर दिया। तो कैसे बोल सकते हैं आपकी हिंदू धर्म में जो है वो भेदभाव होता है ना। तो इसीलिए जो है ये भक्तों की कृपा बहुत ज्यादा आवश्यक है जीवन में। विशेष रूप से जो है हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं हम भक्ति में जीवन का पालन करते करते कहीं हम मायावादी तो नहीं हो रहे हैं। मायावादी का मतलब होता है, मायावादी लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं भगवान से एकाकार कब होऊंगा, है ना। भगवान से मेरा एकाकार कब होगा, मैं कब जाकर भगवान में मिल जाऊंगा, भगवान से एक हो जाऊंगा। तो ये भी जो है, जैसे कृष्ण भक्ति करते हुए भी अगर हृदय में यह भाव आ रहा है कि मैं एक दिन जो है वो मैं जैसे वो गाना आया था ना, वो हंस राजहंस कैसे कोई सिंगर है जिसमें शिव समाया है मुझ में और मैं शिव का हो रहा हूँ, शून्य हो रहा हूँ बोलता है ना। तो ऐसा उसने कुछ भजन लिखा है, बहुत वाहियात है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो भगवान में समा जाएंगे, शिव जी में समा जाएंगे या किसी देवी देवता में। जीव की जो है वो इंडिविजुअल जो है वो पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल व्यक्तित्व हर समय बरकरार रहता है। आत्मा कभी भी भगवान में जाके मिलती नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। आप लोग सुन रहे हैं ना, सो तो नहीं गए? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी। हाँ,
कहीं ज्यादा फिलोसफी वगैरह हो गया तो नींद तो नहीं आ गई? क्या प्रभु जी क्या बताते रहते हो, भगवत गीता छोड़ के दुनिया का हर चीज बताते हो आप। तो थोड़ा नींद मार लेता हूँ या मार लेती हूँ, ऐसा है क्या? भगवत गीता बताओगे तो जगा देना प्रभु जी। तो देखिए ये भी भगवत गीता का ही पार्ट है। एक भगवान शिला प्रभुपाद बार बार इस चीज को बता रहे हैं कि परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है ना, परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त करना ही हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। लोग यह सोचते हैं कृष्ण भक्ति करके कि मैं जो है वो भगवान में जाके विलीन हो जाऊंगा, तो ये भी एक प्रकार का जो है ना मायावाद है। तो समझिएगा इस चीज को, है ना। अब यहाँ पर जो है, अब जैसे क्या बोल रहे हैं कि इसमें शुरू में तात्पर्य में प्रभुपाद ने कुछ लोगों के विषय में बताया है जो धनाढ्य लोग होते हैं, जो धर्म संस्थाएं वगैरह खोलते हैं, दान करते, खुले हाथों से दान करते हैं, जैसे होते हैं ना कुछ लोग मुक्त हस्त दान करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो दान करते हैं, लेकिन भगवान के लिए दान नहीं करते, वो समाज सेवा वगैरह के लिए दान करते हैं। तो डेफिनेटली उनको पुण्य तो प्राप्त होता ही है, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो पुण्य कर्म करके जो है वो स्वर्ग में चले जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में भी जो है वो पुण्य कर्म क्षीण हो जाता है ना। जितना पुण्य कर्म का आप भोग करोगे उसके बाद फिर क्षीण हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद फिर से धरती लोक पे आ जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, है ना। तो ऐसा क्या मतलब, ऐसा कार्य करने से जो परमानेंट ना हो, है ना। जैसे कि गरीबों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना एक चीज है, बहुत आशीर्वाद मिलता है, बहुत गरीब जो है वो दुआएं देते हैं, है ना। लेकिन इसका जो है फल पुण्य रूप में प्राप्त होगा, देवता बन जाएगा, लेकिन फिर देवता से फिर नीचे गिर जाएगा, क्या फायदा। वही चीज, तो फिर तो जन्म मृत्यु का चक्र पुनः स्टार्ट हो गया, है ना। बस इसमें क्या था, मनुष्य था, अब दूसरे जन्म में देवता बन जाएगा, फिर मर जाएगा, फिर उसका फिर मनुष्य बनेगा, फिर पुण्य कर्म करेगा, फिर देवता बन जाएगा, फिर मर जाएगा, फिर तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो ये लाभदायक है क्या किसी भी प्रकार से? नहीं है, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसको क्या करना है, जैसे कोई भोजन करा रहा है लोगों को, तो भोजन कराने की, अगर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करे तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा, वो दिव्य हो जाएगा, है ना। और वो क्या कहलाएगा, वो कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाएगा, है ना। इसके पहले जो वह कार्य कर रहा था, वह कार्य था क्या, केवल पुण्य कर्म था। लेकिन अब जो है भगवान को भोग लगाकर वो प्रसाद का वितरण कर रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, ये कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाएगा। और इससे स्वयं की भी भक्ति में वृद्धि होगी, और जिसको आपने प्रसाद खिलाया है उसके भी जो है वो भक्ति में वृद्धि होगी, है ना। तो कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे अ, अपनी क्षमता के अनुसार जैसे दान भी करना है, तो कृष्ण भावना भावित कर्म को संपादित करने के लिए दान करना चाहिए। तो इस्कॉन में जो है ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्रसाद वितरण है, फूड फॉर लाइफ है, और यूथ फोरम है, यूथ के लिए काम करते हैं हम, कैंप्स वगैरह लेकर जाते हैं हम, जो है वो नशा मुक्ति के लिए भी कार्य करते हैं, छोटे बच्चों को भी जो है हम पढ़ाते हैं, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं हम, फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज, समाज सेवा, सोशल वर्क वाला कार्य। लेकिन सारा कार्य जो है हम भगवान को सेंटर में रखकर करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि हम जिसके लिए भी कार्य करे वह व्यक्ति जो है वो भक्त बन जाए, है ना। चाहे वो युवा हो, चाहे माताएं हो, चाहे बालक हो, चाहे बुजुर्ग हो, है ना। इनके लिए भी हम किन्हीं की भी सेवा करें। हम प्रयास करते हैं कि वो लोग भक्ति में आगे बढ़े, भगवान की भक्ति करें। तो ये क्या होता है, ये कृष्ण भावना भावित कर्म होता है। तो कुछ लोग जो है वो सेवा सेवा के रूप में जो है श्रम दान करते हैं, है ना। और कुछ लोग जो है जिनके पास धन है, वो धन के रूप में दान करते हैं। तो ये जो है वो एक प्रकार का यज्ञ है। शिला प्रभुपाद इस श्लोका के जो है वो लेक्चर में जो है बता रहे हैं कि जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग वो होते हैं जो अपनी क्षमता के अनुसार जो है वो दान करते हैं ना, मतलब खुल कर दान करते हैं। मतलब जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए है और वह डोनेट कर रहा है सिर्फ 10 रुपए, तो इससे क्या कहलाएगा कि आप जैसे उसने भगवान की सेवा में ज्यादा कुछ नहीं लगाया, है ना। तो जैसे एक चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु में जो है ना, एक एक कथा आती है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक ब्राह्मण था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और जो है वो अ, चाहता था, उसके पास धन नहीं था, चाहता था कि वो भगवान की सेवा करे, भगवान को सजाए, भगवान को
56 भोग अर्पित करे, लेकिन उसके पास जो है वो धन आदि ना होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता था। तो वो एक कथा में गया, किसी कथा में, और उसने सुना कि आपके पास यदि संसाधन ना हो तो आप भगवान को मानसिक सेवा भी कर सकते हैं ना, मन से जो है वो उनको भोग अर्पित कर सकते हैं। तो वह जो है वो ब्राह्मण कई सालों से, कई वर्षों से जो है कृष्ण भावना की प्रैक्टिस कर रहा था, ले और भगवान की सेवा करना चाहता था, लेकिन धन की कमी के कारण नहीं कर पा रहा था ना। तो उसने क्या किया, वह बात सुन ली और उसके बाद फिर वह मन से जो है वो भगवान को इतने इंटेंसिटी से वो भोग लगाने लगा कि जो है सब कुछ उसने बनाया, खीर पूड़ी दाल चावल जो भी है 56 आइटम, और जो है भगवान के सामने उसका श्रृंगार किया, बिल्कुल सब कुछ मानसिक कर रहा था वो, है ना। और भगवान के सामने सारा भोग अर्पित करने ही वाला था कि उसको लगा कि खीर कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। तो मन में ही जो है उसने अपनी उंगली जो है वो खीर के पात्र में से डाल दी और उसकी उंगली जो है वो जल गई, है ना। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब सारा कुछ मानसिक हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो कार्य कर रही है। मतलब उसकी जो है वो मानसिक सेवा में इतनी इंटेंसिटी थी कि वो रियलिटी में, वो वास्तविकता में परिवर्तित हो गई और उसकी सेवा को भगवान ने एक्सेप्ट किया, है ना। तो यदि किन्हीं के पास संसाधन नहीं है लेकिन वो सेवा करना चाहता है, तो वो इस प्रकार से मानसिक सेवा भी कर सकता है। लेकिन किंतु परंतु ऐसा है कि अगर किन्हीं के पास संसाधन उपलब्ध है ना, लेकिन फिर भी वह चाह रहा है कि चलो मैं जो है वो मानसिक सेवा कर देता हूँ, है ना। जैसे भगवान को जो है रोज शाम को 4 बजे फल भोग लगाने की विधि है। फल इस्कॉन मंदिरों में जो है वो शाम का दर्शन खोलने से पहले भगवान को फल खिलाते हैं, फ्रूट ऑफर करते हैं। तो कोई व्यक्ति सोचे कि चलो यार थोड़ा मैं क्या करता हूँ, मानसिक फल जो है वो अर्पित कर देता हूँ भगवान को। है उसके पास सारा कुछ, सारी व्यवस्था है, धन संपत्ति है, है ना, सब कुछ वो कर सकता है, लेकिन जानबूझ के जो है वो पैसा बचाने के लिए वो ऐसी मानसिक सेवा कर रहा है, तो उसका कुछ लाभ नहीं होगा। और इस क्रिया को जो है ना शिला प्रभुपाद मायावाद से कंपेयर करके बोलते हैं, क्योंकि मायावादी लोग जो होते हैं ना वो इसी प्रकार से करते हैं। मायावादी जो निर्विशेषवादी मायावादी जो मंदिर होते हैं, उनमें आप जाएंगे, बड़े बड़े मंदिर रहेंगे, सारी सुख सुविधाओं से रहते हैं, बहुत चमक धमक होती है मंदिरों में, लेकिन प्रसाद अर्पित करते हैं इलायची दाना, है ना। आप देखे होंगे इलायची दाना, जो छोटे छोटे दाने आते हैं व्हाइट व्हाइट वाले, उसको भगवान को भोग लगाते हैं और उसी का प्रसाद जो है वो सबको बांटते रहते हैं। तो ये एक प्रकार से जो है वो कपट है ना। हमारे पास बल है, हमारे पास क्षमता है, लेकिन हम जो है वो भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं अपने बल को, चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे जो है वो मानसिक बल हो, चाहे वो जो है वो आर्थिक बल हो। उस बल से जो है हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक प्रकार का कपट बोलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इसीलिए जो है, जैसे अब हम अपनी क्षमता के अनुसार जो भी सेवा हम भगवान की को अर्पित करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का जो है वो यज्ञ कहा जाता है ना। तो जो है हमको हमारी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। मानसिक सेवा जो है उससे बचना चाहिए, ज्यादा मानसिक सेवा की तरफ नहीं भागना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे गुरुजनों ने बताया है कि जितने भी जो आचार्य गण हैं, उन्होंने अपने जीवन के आदर्शों से बताया कि जितने भी संसाधन उनके पास थे, वो सारे के सारे संसाधन जो है वो भगवान की सेवा में लगा दिया करते थे, और प्रतिदिन हर हमेशा जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे, और भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में सदैव उनका मन लगा रहता था, है ना। तो इस प्रकार से है। तो आज की जो है वो क्लास हम यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया है। और आज हमने जाना कि किस प्रकार से जो है यज्ञ किए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के यज्ञ और विभिन्न प्रकार के यज्ञों के उद्देश्य, है ना। जिसमें जो है वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्यों है, क्या है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं और अभी भी हम पढ़ रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना, यह परम जो है ना वो, यह सभी प्रकार के यज्ञों में से सबसे जो है वो उच्च कोटि का यज्ञ है। और जो इस यज्ञ को करता है वह भगवान की सेवा प्राप्त करता है। लेकिन कैसे प्राप्त करता है, भगवान के प्रामाणिक भक्तों की कृपा से प्राप्त करता है ना। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत जो है वो दिव्य है। तो हम भी जो है वो साथ में बैठे हुए हैं, और जो है वो इस संस्था के माध्यम से सारे भक्त आपस में जुड़े हुए हैं और भगवत गीता का जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, और जो है वो
ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो यह जो है, यह क्या है, ये सब आप अगर गहनता से विचार करेंगे ना, तो ये सब वैष्णव कृपा है ना। वैष्णव कृपा मतलब श्रीला प्रभुपाद अगर अमेरिका गए ही नहीं होते तो इस्कॉन कभी होता ही नहीं, और इस्कॉन नहीं होता तो हम सब यहाँ नहीं होते, है ना। इस्कॉन नहीं होता, इस्कॉन का सेंटर नहीं होता, इस्कॉन का मंदिर नहीं होता, और हम सब भक्त नहीं होते, और श्रीला प्रभुपाद ने अगर भगवत गीता लिखी नहीं होती, है ना, तो हम सब अभी बैठकर भगवत गीता का अध्ययन कर रहे होते क्या? नहीं कर रहे होते, है ना। तो यही तो है कृपा। तो भगवान के जो प्रामाणिक और भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनकी कृपा के द्वारा ही तो हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, है ना। और ये गीता का श्रवण करना, कक्षा प्रतिदिन अटेंड करना, ये भी जो है वो भगवान की सेवा ही है ना। अपनी क्षमता के अनुसार जो है हर कोई सेवा करता है, तो ये भी भगवान की सेवा है। और व्यक्ति और जो है आप विभिन्न विभिन्न प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये जो है ना यज्ञ जैसा, अलग अलग यज्ञ बताया गया, अलग अलग यज्ञों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का यज्ञ है, और इसका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करता है, उसके सारे उद्देश्य जो है ना, वो अपने आप ही जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कोई व्यक्ति बोले 12वीं पास कर लिए हैं, आप 12th पास कर लिए हैं, तो बोलेगा हाँ मैंने कर लिया है। तो 12वीं जिसने 12th पास कर लिया है, उनको आप पूछोगे और अच्छा तो आपने 10th क्लास भी किया होगा, है ना। अगर आप उसको ऐसे पूछोगे तो क्रोधित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 10वीं कक्षा पास करने के बाद ही तो 12वीं का एग्जाम दिया होगा, है ना। और उसके बाद ही तो जो है वो इंटर करके ही तो कॉलेज में गया होगा, कॉलेज में ग्रेजुएशन कर दिया। बोले ग्रेजुएट हो गए? हाँ हो गए। अब उनसे पूछे अच्छा तो 12वीं भी आप किए होंगे? तो भाई ग्रेजुएट हो गया तो 12th क्लास तो पढ़ा ही होगा, सीधी बात है। तो उसी प्रकार से जो है, जो भगवान की सेवा रूपी यज्ञ अर्पित करता है, उसके सारे उद्देश्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। चाहे उसे सिद्धि की कामना हो, चाहे पुण्य कर्म की कामना हो, चाहे धन का लाभ प्राप्त करने की इच्छा हो, है ना, चाहे वो स्वस्थ शरीर प्राप्त करना चाहता हो, मानसिक शांति प्राप्त करना चाहता हो, ये सारे उद्देश्य जो है वो केवल एक कार्य से पूर्ण हो जाते हैं, और वो है कृष्ण भावना भावित कर्म करना, भगवान की सेवा करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, है ना, कथा श्रवण करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो गई, आज हम एक ही श्लोका पर चर्चा कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो कोई नहीं, अभी देखते हैं कि हम कैसे फास्ट कर सकते हैं। या फिर आप लोग बताइए, आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं या फास्ट फास्ट जाना चाहते हैं? आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। जो इसी प्रकार एक बार वोटिंग कर लेते हैं, पोलिंग। जो इसी प्रकार जो है वो डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं, वो कृपया अपना हाथ उठाएं, हैंड रेस करें। नहीं आ रहा है किसी को? ओह, कितने हुए? अरे तो मेजोरिटी हो गई। मेजोरिटी हो गई है तो, है ना, तो दूसरा ऑप्शन मैं पूछूंगा ही नहीं। ठीक है, मेजोरिटी हो गई तो हम, है ना, हम हमारा मतदान सफल रहा, हम जीत गए। लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ कि जो फास्ट फास्ट बढ़ना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द गीता खत्म करें, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। चाहते हैं कि प्रभु जी केवल पॉइंट टू पॉइंट श्लोका में बात करो, आप ये क्या दुनिया भर का बताते रहते हैं, जो ये चाहते हैं वो कृपया हैंड रेस करें। तो एक भी, अरे एक भी हाथ नहीं खड़े किए, किसी कोई भी वोटिंग नहीं कर रहे हैं। बता सकते हैं आप, जो है आप स्वतंत्र हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, है ना। कोई भी नहीं, तो ठीक है, हम इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि एक दिन में कम से कम 2 या 3 श्लोका तो हम कवर करें, वरना कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाएगा। और पूरी भगवत गीता को कंप्लीट करने में 2.5 साल का समय लगता है, यदि हम प्रतिदिन एक श्लोका करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वैसे समय हो गया है।
कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, धन्यवाद आप सभी भक्तों का आज की कक्षा ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, राहुल प्रभु कुछ पूछ रहे हैं क्या? जी प्रभु जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने भक्ति के लिए जैसे जीव जंतु को भी ये भक्ति प्रदान की है, बोले उसका क्या अर्थ है प्रभु जी? प्रभु जी, इसका अर्थ यह है कि जैसे जहां पर भी हरे कृष्ण कीर्तन होता है ना, तो वो जी जी। जिस भी जीव जंतु के कान में जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से तुरंत छूट जाता है। मतलब समझ रहे हैं आप? हरे कृष्ण महामंत्र जो है मतलब भगवान की ऐसी हेतु की कृपा है कि कोई किसी शुद्ध भक्त के उच्चारण को यदि श्रवण कर लेना तो उसका अगला जन्म मनुष्य का होता है। ठीक है। और जैसे ये 84 लाख योनियों का चक्र होता है, तो अलग अलग योनियां सीक्वेंस वाइज बटी हुई है। ठीक। तो जैसे पुण्य कर्म करके मनुष्य जो है या तो देवता बन सकता है, या पाप कर्म करके जो है मनुष्य जो है वो नरक में जा सकता है या असुर बन सकता है ना। तो ये जंक्शन पॉइंट है मनुष्य के लिए, वो जैसा चाहे वैसा शरीर धारण कर सकता है। लेकिन जीव जंतुओं को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। जीव जंतु जो है वो सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। पहले जलीय जीव होते हैं, फिर उसके बाद थल के जीव बनते हैं, फिर उसके बाद फिर आकाशीय जीव बनते हैं, फिर उसके बाद घूम फिर के फिर 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य बनते हैं ना। और मनुष्य बनने के बाद फिर वो भक्ति करते हैं। लेकिन जिस जिस जीव का के कान में हरे कृष्ण महामंत्र चला जाता है, भगवान का नाम चला जाता है, उसको इस चक्र से होकर नहीं गुजरना पड़ता। वह जो है वो तुरंत मनुष्य का अगला जन्म मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है और मनुष्य जन्म में वो भक्ति करता है। ठीक है प्रभु जी, इसको बोलते हैं कृपा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। सभी जय एकत्रित भक्त वृंद की जय। एक बार सभी जय भक्तों के लिए हम आप हाथ उठाकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा अनुरोध है आप सभी से कि जो भक्त श्लोक का रिसाइटेशन नहीं कर रहे हैं वे प्रयास करें, है ना। हरि बोल। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय